अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी मटन कढ़ाई। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये किस तरह से बनेगी। सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन। आप लोग चाहें तो कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम जो प्रोसेस हम पैन में कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं स्टीम लगा कर, लेकिन हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। इसका जो टेस्ट होगा वो कुकर वाले मटन या बीफ जो भी बनता है कुकर में उससे बहुत डिफरेंट होगा। तो हम सबसे पहले ऐड कर देंगे ऑयल में अपना मटन हमारा है 1 kg। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। अगर आप हाफ़ kg के साथ रेसिपी बना रहे हैं तो जो मसालों की क्वान्टिटी इसमें बताई जाएगी वो आप उसको हाफ़ कर लीजिएगा। तो मटन को हम कर लेंगे फ्राई इतना कि इसका जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाए और उसका जो ब्लड का जो कलर होता है हमारे मटन के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक वाइट सा कलर जो होता है, पका हुआ कलर होता है, वो आ जाए। इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो मटन को कर लेते हैं हम बहुत अच्छा सा फ्राई, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से कच्ची स्मेल जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली ख़त्म हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अपनी कुछ चीज़ें जो मटन के साथ ही जो ऐड करनी है। मटन हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी 1 टीस्पून। आपके पास अगर हल्दी पाउडर है तो आप हाफ़ टीस्पून उसका ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास फ्रेश हल्दी है, मैंने उसका पेस्ट बनाया हुआ तो हमने उसको 1 टीस्पून ऐड किया है। तो हल्दी के साथ मटन को भून लेंगे बहुत अच्छा सा, हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही खुशबूदार सी मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। तो हल्दी को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। मैंने इसके अंदर जो है एक पूरा फ्लावर जो है लहसुन का लिया है और 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। आप लोग चाहें तो अदरक को जूलियन कट करके भी डाल सकते हैं और लहसुन का पेस्ट बना कर डाल लें, उसका अरोमा भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो अभी हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मटन को फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के हमने इसके अंदर टमाटो डाले हैं। हमने यूं ही रफली इसको जो है चॉप कर लिया है, क्योंकि पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो सब चीज़ें जो है वो मैश हो जाएंगी, एकदम घुल जाएंगी। तो टमाटर के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना है। जितना आप लोग नमक खाते हैं, जितना नमक पसंद करते हैं, उतना आपने इसके अंदर डालना है। तो अभी इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छा सा और मटन को हमने टेंडर होने के लिए रख देना है। हमारा मटन बहुत अच्छा सा गल जाए। पानी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए यूं ही कवर करके पकने देना है। आप लोग चाहें तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इसको कुकर में स्टीम भी लगा सकते हैं। तो हम इसको 20 मिनट पकने के लिए छोड़ते हैं। तो अभी मटन हमारा टेंडर हो चुका है। हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। हमने लिया है रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, जो हमारा रोस्टेड धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। मसालों के साथ हमने बहुत अच्छा सा मटन को भून लेना है और सारा जो अरोमा है हमारे मटन के अंदर आ जाए मसालों का। जो देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है और कितनी अच्छी और मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में दावत है, मेहमान आ रहे हैं, इस रेसिपी को बनाएं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो हम मसालों के साथ बहुत अच्छा सा मटन को भून लेंगे। तो साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले। ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, 7 से 8 है हमारी होल ब्लैक पेपर, 3 से 4 लौंगे हैं और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से 2 बे लीफ डाल देंगे। क्रश्ड पेपरिका मैंने इसके अंदर ली है 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल भी हॉट नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। इसके साथ जो है सालन का कलर जो है बड़ा खूबसूरत लाल सा कलर आता है। देखने में लगता है मिर्चें बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट होता है और बहुत खूबसूरत सा इसका कलर होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है बहुत अच्छा सा भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया। तो अभी इसके अंदर ऐड करते हैं हम 2 टेबलस्पून भर के दही हमारा होममेड है। आप लोग चाहें तो बाज़ार का दही ले लें, चाहे तो नेस्ले का दही ले लें। नेस्ले का जो दही है उससे जो एक टेक्सचर है वो बड़ा थिक सा क्रीमी सा आता है। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के, टेबलस्पून ही सूप वाला स्पून है ये, भर के क्रीम मेरी होममेड है, घर की क्रीम है। आप लोग चाहें तो नेस्ले की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्रीम और दही के साथ हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई हो जाए और क्रीम का जो टेक्सचर है वो सारे मटन में ऐड हो जाए और बहुत अच्छा सा माइल्ड सा एक टेस्ट आ जाए। तो छोड़ते हैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए क्रीम के साथ पकने के लिए और फिर देखते हैं इसे।
तो मटन जो है हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। तो अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, ताकि इसमें एक इसका जो अरोमा और इसकी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ जो है हरा धनिया। 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे दम पे रखेंगे ताकि धनिया की और गरम मसाला पाउडर की खुशबू आ जाए, फिर करेंगे इसको डिश आउट। तो लीजिए रेडी है हमारा मज़ेदार सा लाहौरी मटन। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।